हाय लव यू। तो सीबीओ 2025 के लिए क्या आप जगह हैं? नहीं जगह हैं तो संभवतः लेट हो चुका है। तो जगह और उस जगने के क्रम में जोड़ने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। जहां तक आपकी सिलेबस में हाफ ऑफ द सिलेबस और आप कह सकते हैं मोर देन द हाफ ऑफ द सिलेबस की बात है, उसके लिए मैं आपको गाइडेंस कर रहा हूं ऑन डेली बेसिस में। कोशिश हमारी ये रहती है कि आप तक कुछ ऐसे कंटेंट पहुंचे जहां से आपकी कुछ बेनिफिट हो सकती है। तो वैसे कैंडिडेट, वैसे बैंकर जिन्होंने 2 साल अपने किसी न किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आरआरबी में सर्विस दिए हैं, वो आपके इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इफ आपकी जो पोस्ट है और आपका जो फंक्शन है अभी काम करने का वो JMJS1 CBO के इक्विवेलेंट है, तो कोई भी सेल्स प्रोफाइल एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी कॉलिंग की जॉब अगर थर्ड पार्टी पे आप काम कर रहे हैं, थर्ड पार्टी ऑन रोल पे आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में है, इधर प्राइवेट बैंक, आरआरबीज, किसी भी बैंक में आप हैं। आप नेशनलाइज बैंक में भी अगर JMJS1 स्केल 1 ऑफिसर के रूप में है तो यहाँ पे एडवाइजेबल है कि आप स्विच ओवर कर सकते हैं। बट इफ यू आर प्रोबेशनरी ऑफिसर इन नेशनलाइज बैंक इन स्केल 2 और ये स्केल 2 आप संभवतः 1-2 साल पहले ही बन चुके हैं, तो एडवाइजेबल नहीं है। यू शुड कंटिन्यू विद योर ओन नेशनलाइज बैंक ओनली। देखिए डिफरेंस तो है, जहां पर सैलरी की स्ट्रक्चर है या फिर पॉक्स का स्ट्रक्चर है वहां पर डिफरेंस है ना, और डिफरेंस आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। बट जहां तक काम की प्रेशर है तो काम का प्रेशर भी आपको देखने को बहुत डिफरेंट तरीके से मिलेगा। इस कारण से मैंने सजेस्ट बिल्कुल साफ और सटीक दिया है कि अगर स्केल 2 आप किसी नेशनलाइज बैंक में हैं और आरआरबी में स्केल 2 है और ये स्केल 2 आप 2 साल पहले ही बन चुके हैं, तो कंटिन्यू विथ योर आरआरबी और नेशनलाइज बैंक ओनली। अगर आप स्केल 1 में है, किसी नेशनलाइज बैंक हो, आरआरबी हो, किसी प्राइवेट बैंक में, तो आप स्केल 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप स्विच ओवर करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी ऐसी पॉक्स हैं, अलाउंसेस हैं, बेनिफिट्स हैं जो आपके प्राइवेट बैंक में नहीं है। प्राइवेट बैंक में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं क्या है या नहीं है, तो आप भली बात जानते हैं कि आपकी प्रेशर कैसी है और आपको ले सेटिंग कितने बजे तक क्या किया जाता है, क्या लीव के अलाउंसेस है। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है। तो आप तमाम वैसे बैंकर स्विच ओवर कर सकते हैं। स्विच ओवर करने के कड़ी में जो आपकी सिलेबस है, उस सिलेबस में पहले मैं प्रकाश डाल दूं। प्रकाशित ये है कि 40 मार्क्स की बैंकिंग टर्मिनोलॉजी का आपका पार्ट है, 30 मार्क्स जनरल अवेयरनेस का आपका पार्ट है, 30 मार्क्स के आपके इंग्लिश पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स आपको कंप्यूटर आपके सिलेबस में देखने को दिख रहा है। बट कंप्यूटर को क्वेश्चन संभवतः आपके एग्जाम से नहीं रहेंगे और कंप्यूटर की जगह रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो 70 मार्क्स की आपकी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी एंड जनरल अवेयरनेस है, जिसके लिए नोट्स मैंने इशू ऑलरेडी कर दिए हैं और उसी नोट्स में मेरी हर दिन की कुछ न कुछ ऐसी टॉपिक रहती है जो आपके साथ में आपके इस चैनल पर शेयर जरूर करता हूं। बहुत सारे ऐसे मल्टीपल टॉपिक हैं जहां पे आपको नोट्स में नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो जगह नहीं है तो काम कीजिए, कुछ न कुछ ऐसा कीजिए, अपने समय को यूटिलाइज कीजिए, है ना, एक्यूरेसी को आप अपनाइए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में बाय द वे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट एक्यूरेसी हो या फिर आपकी जितनी भी फास्ट टेक्निक हो वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, वो कीजिए। जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग आपको सुना सारी चीजें लगेगी कि सरफेसी आपने सुना है, लेकिन जब सरफेसी में एफ का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो फिर पता चलेगा फिनेंशियल है हुआ कि फंक्शन होगा कि क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा। उस कंडीशन में सरफेसी का पूरा फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इस तरीके से आपको अगर याद होगा तो एग्जामिनेशन में सफलता, और सफलता के बाद आपके पास जो इंटरव्यू होगी उसमें आपको अच्छे मार्क्स आएंगे और आप 2025 में अपने आप को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो प्लीज अवेक, फेस्टिवल सीजन ओवर हो चुका है, दीपावली खत्म हो चुकी है और नेक्स्ट दीपावली में इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट्स